उनके साथ दो कदम चले आताहुल्लाहो जन्नतैन, अल्लाह इसे बंदे को दो जन्नत अता फरमाता है। कितनी जन्नत है? दो जन्नत। किसको? एमपी की सोबत में बैठने वाले को, एमएलए के साथ बैठने वाले को, मुखिया के साथ बैठने वाले को, सरपंच के साथ बैठने वाले को, आलिम की सोबत में बैठने वाले को अल्लाह दो जन्नत अता फरमाता। और वो जन्नत कितनी बड़ी होगी? क्या यहाँ से लेकर रामगढ़ तक, या यहाँ से लेकर के धनबाद तक, या मधुपुर तक? तो नदीम फैजी कहेंगे हजरत मधुपुर तो सामने ही है, और आगे बढ़िए। क्या दिल्ली तक? और आगे बढ़िए। क्या महाराष्ट्र तक? क्या गुजरात तक? इंडिया से बाहर जाइए। क्या साउथ अफ्रीका तक? क्या लिबनान तक? यूरोप के चप्पा चप्पा छान मारिए, पूरी दुनिया छान मार लीजिए, तो हुजूर फरमाते हैं कि ये भी कम है। क्यों? कुल्लो जन्नतिन मिस्लो दुनिया मर्रतैन, हर जन्नत दुनिया से दो गुनी बड़ी होगी। हर जन्नत दुनिया से दोगुनी बड़ी होगी। तो एक आदमी को 4 दुनिया के बराबर जन्नत दी जाएगी। कितनी जन्नत? 4 दुनिया के बराबर जन्नत दी जाएगी। किस आदमी को 4 दुनिया के बराबर जन्नत दी जाएगी? जो इन उलमाए कराम के सामने बैठ करके दीन की 2 बातें सुने, या इनके साथ बैठ करके 2 लुकमा खाना खाए, या इनके साथ 2 कदम चले, तो अल्लाह 2 जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए कराम के इकबाल को बुलंद फरमाए। बहुत जिंदा दिली का आपने सबूत दिया है। मेरी गुजारिश है कि बहुत बेदारी के साथ आप समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जो हजरत ठेले और मेले के करीब है वो थोड़ी देर के लिए इस मजलिस से पाक में आए। क्या फायदा है? आज आपने इस जलसे में तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च किया है। आखिर इसका बेनिफिट क्या है? हर आदमी बेनिफिट तलाशता है। यानी माइक वाला माइक में अगर पैसा खर्च करता है तो उसका मकसद यह है कि इस माइक के जरिए हम कुछ रकम हासिल करें। ऐसे ही कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका भी एक पर्पस होता है कि हम उस बिजनेस के जरिए कुछ माली मुनाफात हासिल करें। लेकिन आपने मिलादुन नबी का एहतमाम किया है तो इसका फायदा है क्या? तो सुनिए, अल्लामा इब्ने जोजी फरमाते हैं वो मिन खवास से ही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम में वो बुश्रा आजलतन बिनैलिल बुग़यति वल मराम। मिलादुन नबी की खासियतों में से एक खासियत यह है कि जो शख्स मिलादुन नबी का एहतमाम करता है वो साल भर अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहता है। जोर से बोलिए, जो मिलादुन नबी की महफिल मुनक्किद करता है वो साल भर अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहता है। और जिस मकसद के लिए मिलादुन नबी का एहतमाम किया जाता है वो आदमी उस मकसद में कामयाब हो जाता है। ऐ लोगों, आप ठेकेदारी करके परेशान हो रहे हैं कि आपका पैसा रुका हुआ है या बिजनेस आपका अच्छे ढंग से चल नहीं रहा है, आप परेशान ना हो, घबराएं नहीं। घर में मिलादुन नबी की महफिल मुनाकिद कीजिए। आपके घर में, आपके घरों में रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा, और दुनिया में शादो काम रहेंगे। और यही नारा लगाएंगे जो बरेली के ताजदार ने नारा लगाया था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु दुनिया से मैं मुसलमान गया। हजरात, आज के इस पुरफतन दौर में आपने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया है, लेकिन साथ में आपने नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस नाम दिया है। नामुसे रिसालत को समझने से पहले आप अज़मते मुस्तफ़ा को समझिए। 10 मिनट जी लगाकर मेरी तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह आप मचलेंगे और दुनिया में भी शाद काम रहेंगे, आखिरत में भी शाद काम रहेंगे। ये देखिए, हमारे सामने हजरत नदीम रजा फैजी साहब और महमूद आलम नूरी साहब। ये आदमी एक है या 3 है? आदमी एक है ना? नदीम साहब आदमी एक है, हजरत मौलाना नूरी साहब आदमी एक है, लेकिन इनके लिबास 3। मिसाल के तौर पर इनके लिबास 3, आदमी एक, लिबास 3। जैसे आप यहाँ कुर्ता और पाजामा में मलबूस देख रहे हैं, ये लिबास 1 या 2? एक। फिर यहाँ से जब हुजरे में जाएंगे तो उस वक्त कुर्ते और पाजामा को, कुर्ता और पाजामा को खोल देंगे,
गंजी और लुंगी में मलबूस हो जाएंगे, लिबास 2। फिर उसके बाद जुमा में जब खिताब करने के लिए जाएंगे, जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाएंगे, जुब्बा और पगड़ी लगा करके जाएंगे। लिबास और लिबास, जोर से बोलिए लिबास। अब मौलाना नूरी 1 या 3 बोल के देखिए। नूरी साहब कहेंगे कि 3 नूरी की तनख्वाह लूंगा। आप कहेंगे फंसना नहीं है आज रात। मौलाना नूरी 1, लिबास, अरे जोर से बोलो लिबास, लिबास 3, लिबास और आदमी ऐसे ही हुजूर की जात 1, जोर से बोलो हुजूर की जात और लिबास 3, लिबास 3, हुजूर की जात 1 और लिबास 3। नंबर 1 बशरियत मोहम्मदी, नंबर 1 बशरियत मोहम्मदी, नंबर 2 नूरे मोहम्मदी और नंबर 3 हकीकत मोहम्मदी। अरे मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए कराम से ये बशरियत है क्या नदीम साहब? यह बशरियत है क्या? बशरियत यह है कि मदीने की गलियों में चल फिर रहे हैं, यह बशरियत मोहम्मदी है। खाना खा रहे हैं, यह बशरियत मोहम्मदी है। निकाह फरमा रहे हैं, यह बशरियत मोहम्मदी है। यतीमों के सर पे दस्ते शफकत फेर रहे हैं, बशरियत मोहम्मदी है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बशरियत मोहम्मदी है। मेहमानों की ज़ियाफत कर रहे हैं, बशरियत मोहम्मदी है। तिजारत फरमा रहे हैं, बशरियत मोहम्मदी है। बकरियां चरा रहे हैं, बशरियत मोहम्मदी है। लेकिन बशरियत को और आगे देखते जाए, जब शबे मेराज में, मेराज की रात में अल्लाह के प्यारे हबीब को अल्लाह ने बुलाया, आप बुराक पे सवार हो गए, मक्का से बैतुल मुकद्दस पहुंचे। बैतुल मुकद्दस में बशर के पैकराने अतम तमाम अंबियाए कराम आपके इंतजार में खड़े थे। फरमाया कि हबीब नमाज पढ़ाइए, 2 रकात नमाज पढ़ा के आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ के मैं मुशर्रफ हो जाऊं। हबीब नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के हबीब ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, सलाम फेर दी। सलाम फेरने के बाद हुजूर ने दुआ फरमाई और हुजूर ऊपर तशरीफ ले गए। हुजूर ऊपर तशरीफ ले गए, तमाम अंबियाए कराम वहीं रह गए। यहाँ बशरियत दम तोड़ती नजर आ रही है, यहाँ बशरियत खामोश दिखाई दे रही है, यहाँ बशरियत चुपचाप नजर आ रही है। अब हुजूर पहला आसमान में जा रहे हैं, हुजूर दूसरे आसमान में जा रहे हैं। आपके साथ फरिश्ता जिब्रील अमीन है। अल्लाह ने फरिश्ता को नूर से पैदा फरमाया, आप भी नूर और फरिश्ता जिब्रील अमीन भी नूर। नूर नूर दोनों एक साथ। पहला आसमान में नूर आपके साथ, दूसरा आसमान में नूर आपके साथ, तीसरा आसमान में नूर आपके साथ, चौथा आसमान में नूर आपके साथ, पांचवा आसमान में नूर आपके साथ, छठे आसमान में नूर आपके साथ। जो ही सिदरा तक पहुंचे, जिब्रील ठहर गए। आका ने फरमाया जिब्रील आओ आओ मेरे साथ चलो, मेरी मैयत में चलो, मेरे कंपनी में चलो, मेरी मैयत में चलो। तो जिब्राइल ने फरमाया आका बस कीजिए, यहीं से मकामे मुस्तफा और मकामे जिब्रील के दरमियान खत्ते इम्तियाज है, यहीं पर मेरे सफर का इख्तिताम है और हुजूर यहीं से आपके एक नए सफर का आगाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा ताहिर हुसैन मिसबाही, अल्लामा ताहिर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नामे रिसालत, नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। जहन को हाजिर रखे। जिब्राइल ने क्या फरमाया? आका बस कीजिए, यहीं से मकामे मुस्तफा और मकामे जिब्राइल के दरमियान खत्ते इम्तियाज है, यहीं पर मेरे सफर का इख्तिताम है और यहीं से आपके एक नए सफर का आगाज है। हुजूर अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली इलाही मेरे पर को जला डालेगी। अगर यकसर मोए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ा तजल्ली इलाही मेरे पर को जला डालेगी। लेकिन हुजूर पहले आसमान ही में नहीं, दूसरे आसमान के पार, तीसरे आसमान के पार, चौथे आसमान के पार, पांचवें आसमान के पार, छठे आसमान के पार, सातवें आसमान के पार, लामका के पार, कौसो कज़ा के पार जाकर कुर्बे इलाही से मुशर्रफ हुए और हुजूर अल्लाह से इतना करीब हुए कि हुजूर और अल्लाह के दरमियान सिर्फ 2 हाथ के बराबर फासला रह गया। कुरान कहता है औ अदना, या इससे भी कम फासला रह गया। अरे मियां सरे अर्श तो ये आवाज थी, सरे अर्श खुद खुदा ने कहा ए हबीब आओ।
कभी हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वाह माशाअल्लाह, मरहबा, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हुजूर की जात एक, जोर से बोलो, हुजूर की जात एक और लिबास तीन, जोर से बोले, लिबास तीन, लिबास मौलाना नूरी और लिबास तीन तो नहीं है ना मौलाना नूरी, नदीम फैजी तो तीन नहीं है, बोल दीजिए तीन, फजर बाद ये बता देंगे, तीन नदीम फैजी का नजराना लेकर जाएंगे। हुजूर की जात एक, लिबास नंबर एक बशरियत मोहम्मदी, नंबर दो नूरे मोहम्मदी और नंबर तीन हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बशरियत को सबने देखा, जोर से बोलो, बशरियत को सबने देखा। बशरियत को मक्का वालों ने भी देखा, मदीना वालों ने भी देखा, ताइफ वालों ने भी देखा, हजर वालों ने भी देखा, सफर वालों ने भी देखा, मक्का वालों ने भी देखा, मदीना वालों ने भी देखा, उहुद वालों ने भी देखा, बदर वालों ने भी देखा, खंदक वालों ने भी देखा, लेकिन नूरे मोहम्मदी को, नूरानियत को सबने नहीं देखा, किसी ने देखा। इसी नूरानियत का तज़किरा करते हुए माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक दफा हुजूर मेरी बारी की शब में मेरे हुजरे में मौजूद नहीं थे। हुजूर मेरी बारी की रात में मेरे हुजरे में मौजूद नहीं थे। मैं ढूंढती हुई बाहर निकली और ढूंढते 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 जन्नतुल बकी पहुंच गई। कहाँ पहुंची? जन्नतुल बकी पहुंच गई। हुजूर जन्नतुल बकी में एक कोना में महवे इबादत है। कदमों की आहट सुनकर फरमाया, मन अंती, आने वाले तू कौन हो? आने वाले तू कौन हो? हजरत आयशा ने फरमाया, अना आयशतुन या रसूल अल्लाह, मैं आयशा हूँ या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया, मन आयशा, ये आयशा कौन है? तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने जवाब दिया, आयशतुन बिन्तो अबी बकरिन या रसूल अल्लाह, आयशा अबू बकर की बेटी है या रसूल अल्लाह। सरकार ने फिर फरमाया, मन अबू बकर, ये अबू बकर कौन है? हजरत आयशा फरमाती है, मैंने जवाब दिया, अबू बकर इब्ने अबी कुहाफा या रसूल अल्लाह, अबू बकर कुहाफा के बेटे हैं या रसूल अल्लाह। सरकार ने फिर सवाल किया, मन अबी कुहाफा, या अबू कुहाफा कौन है? हजरत आयशा फरमाती है कि मैं घबरा गई और फिर उल्टे कदम में लौट आई। यहीं पे मैं रुक करके एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बीवी आपके हुजरे में 2 बजे रात को आ जाए और आप सर उठाकर कहे कि आप कौन हो, तो वो कहे कि मैं आपकी बीवी हूँ और अपना नाम बताए, तो उस वक्त आप ताज्जुब का इजहार करें, तो उस वक्त आपके घर वाले क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि इसको खबीस लग गया है या डाइन लग गया है, मौलाना नूरी को बुला, कहेंगे ना। लेकिन हुजूर है, हुजूर है, हुजूर या रसूल अल्लाह, आपने अपनी अहलिया मोहतरमा के सामने ऐसा जुमला क्यों इस्तेमाल किया? रहना सहना हजरत आयशा सिद्दीका के साथ, खाना पीना हजरत आयशा सिद्दीका के साथ, ओढ़ना बिछोना हजरत आयशा सिद्दीका के साथ, आपने अपनी शरीके हयात के बारे में ऐसा क्यों कहा? मन आयशा, ये कौन है आयशा? अब मजीद आपने अपने ससुर के बारे में फरमाया, मन अबू बकर, कौन है अबू बकर? बचपन के यार, सफर में रहें तो आपके साथ, गार में रहें तो आपके साथ, सफर में रहें तो आपके साथ, गार में रहें तो आपके साथ, हजर में रहें तो आपके साथ, मशवरा में रहें आपके साथ, मक्का में रहें तो आपके साथ, मदीना में रहें तो आपके साथ, हमादम आपके साथ। लेकिन आपने एक क्लोज फ्रेंड के बारे में फरमाया, मन अबू बकर, ये अबू बकर कौन है? मजीद आपने सवाल किया, मन अबी कुहाफा, ये अबू कुहाफा कौन होते हैं? ये रिश्ते के एतबार से तो आपके दादा ससुर, आपके मोहल्ला टोला के रहने वाले, आपने ऐसा क्यों फरमाया? आखिर वजह क्या है? आप नबी है और जो नबी होते हैं वो मजाक नहीं करते हैं, जो नबी होते हैं वो इस्तेहजा से पाक होते हैं। आखिर क्या वजह है? आलम तसव्वुरात में
मैं सोचने लगा, सरकार की एक हदीस सामने आई, ताहिर हुसैन सुनो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत जब मैं करता हूँ तो उस वक्त मैं इतना मुनहमिक हो जाता हूँ, इतना डूब जाता हूँ कि अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें होती है, मैं होता हूँ और मेरा परवरदिगार होता है। न कोई जिन्नो इंस दम मार सकता है, न कोई नबी व मुरसल दम मार सकता है। उस वक्त मैं होता हूँ और मेरा परवरदिगार होता है। बरेली के ताजदार ने कहा, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बशियत को जोर से बोलो, बशियत को सबने देखा, अजम वालों ने देखा, अरब वालों ने देखा, ताइफ वालों ने देखा, मक्का वालों ने देखा, मदीना वालों ने देखा, गोरों ने देखा, कालों ने देखा, सबने देखा, मगर नूरानियत को सबने नहीं देखा, किसी किसी ने देखा, किसी ने देखा। और हकीकत जोर से बोलो, अरे इमाम साहब के सामने आस्तीन चढ़ा करके मसला पूछने वालों जोर से बोलो, हकीकत सरकार की जात एक, लिबास तीन, नंबर 3 हकीकत मोहम्मद। अगर मैं कह के जाऊं नदीम फैजी साहब का दे तो कहेंगे कि ये मौलवी लोग खुद से कहीं लाए हों, कहीं इबारत लाए होंगे और बयान कर दी। मैं हुजूर से पूछता हूं कि हुजूर आप बताइए आपकी हकीकत क्या है, पैगंबर आप बताइए आपकी हकीकत क्या है। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने खिताब करते हुए फरमाया, या अबा बकरिन वल्लज़ी बासनी बिल हक़ी लम यालमनी हकीकतन गैर रब्बी। ए अबू बकर, जिसने मुझे हक के साथ मबूस फरमाया, मेरी हकीकत को मेरे परवरदिगार के सिवा किसी ने नहीं जाना, मेरी हकीकत को मेरे परवरदिगार के सिवा किसी ने नहीं जाना। तो जब सहाबा हुजूर की हकीकत को ना जान सके, अबू बकर सिद्दीक हुजूर की हकीकत को ना जान सके, सिद्दीक अकबर हुजूर की हकीकत को ना जान सके, उमर फारूक हुजूर की हकीकत को ना जान सके, उस्मान गनी हुजूर की हकीकत को ना जान सके, मौलाए कायनात हुजूर की हकीकत को ना जान सके, हजरत हसनैन करीमैन हुजूर की हकीकत को ना जान सके, तो जब सहाबी हकीकत मोहम्मदी ना जान सके तो आज का कोई चौगादरी हकीकत मोहम्मदी कैसे जान सकता है। यही नारा लगाना होगा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु, दुनिया से मैं मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को खिताब करते हुए फरमाया, हुजूर के बारे जानना चाहते हो, मेरे बाद एक ऐसी हस्ती तशरीफ लाने वाली है जिनके पैर के जूते का धागा भी मैं नहीं खोल सकता हूँ, जिनके पैर के जूते का धागा भी नहीं खोल सकता हूँ। इंजिल बरनाबास में मौजूद है, जिसको मिस्टर रेग ने लातीनी से अंग्रेजी जबान में तर्जमा किया है और 1907 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से ये किताब छपी है। क्या लिखा है? For I am not worthy to lose the ties of the ocean of the lackets of the shoes of the messenger whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, so that his faith shall have no। समझे? अरे समझ रहे हैं? अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह, समझाता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? For I am not worthy to lose the ties of the ocean of the lackets of the shoes of the messenger of the God whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth, so that his faith shall have known। फरमाया कि जिस मसीहा की आमद का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनकी पैदाइश मुझसे पहले हुई है और तशरीफ मेरे बाद लाएंगे और वो सच्चाई के अल्फाज लाएंगे और उनके दीन की कोई इंतहा, जोर से बोले, उनके दीन की कोई इंतहा नहीं होगी। कौन कह रहे हैं? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं।
जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि उनकी अजमत के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, उनके पैर के जूते का धागा भी मैं नहीं खोल सकता हूं। अब आइए हजरत बायजीद बुस्तामी के बारे में। हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि एक मर्तबा में मारिफत के समंदर में गोताजन हुआ हकीकत मोहम्मदी जानने के लिए। तो मैंने क्या देखा कि 1000 नूर के पर्दे मेरे सामने है। मैंने चाहा कि उनमें से पहला पर्दा ही के करीब मैं हो जाऊं। जो ही मैं पहला पर्दा के करीब हुआ तो मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं जलकर राख हो जाऊंगा और मेरा वजूद भी बाकी ना रहेगा। जब हजरत बायजीद बुस्तामी जैसे अल्लाह के बरगुज़ीदा वली हकीकत मोहम्मदी ना जान सके तो आज का कोई देवबंदी हकीकत मोहम्मदी कैसे जान सकता है। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग जवाब दो जरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा ताहिर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन लीजिए, भेजे में बात भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। मोबाइल पे कम ध्यान दीजिए, मुझ पर ध्यान दीजिए। अभी तमाम लोगों में खूबसूरत और अच्छा पढ़ा लिखा मैं हूँ। जोर से बोलो। अरे अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो मौलाना नूरी यहाँ बैठाते। अरे बैठाते। पागलपनी का इजहार नहीं कीजिएगा, पागलपनी का इजहार नहीं कीजिएगा जैसा कि मौलवी तारिक ने पागलपनी का इजहार किया कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे। माज़अल्लाह, जोर से बोलिए। हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे और इसलिए सहाबा ने जो कुछ कुरान में लिखा तो जगह जगह गलती रह गई है नहवी सरफी एतबार से। अब पढ़ करके एक जगह सुनाया उन्होंने। मैं कहता हूं कि माज़अल्लाह हुजूर अनपढ़ थे। अरे हुजूर की ज़बाने मुक़द्दस से निकले हुए कलेमात जो बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिजी है, इब्ने माजा है, अबू दाऊद है, नसाई है, मिशकात शरीफ है, उसको पढ़कर मैं अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीरे तरीकत बन गया। जोर से बोलो। जिस हुजूर की जबान से निकले हुए कलेमात जो कुरान की शक्ल में है, एक हाफिज सीने में बसाकर हाफिज़े कुरान बन गया। हुजूर की ज़बाने मुक़द्दस से निकले हुए कलेमात को तजवीद के साथ पढ़ करके एक जाहिल क़ारी कुरान बन गया। हुजूर की ज़बाने मुक़द्दस से निकले हुए कलेमात को पढ़ करके एक आदमी अल्लामा फहामा मुफ्ती बन गया और कौम के मसाइल को हल कर रहा। जब 1400 साल के बाद ताहिर हुसैन मुफ्ती बन सकता है तो हुजूर क्या जाहिल थे? अरे नहीं, जो जाहिल आया वो आलिम बन गया उनके दरबार में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर की हदीस को पढ़ करके जिसने लिखा, किसी ने लिखा तो वो इमाम बुखारी बन गया। तवज्जो, किसी ने लिखा तो वो इमाम बुखारी बन गया, किसी ने लिखा तो इमाम मुस्लिम बन गया, किसी ने लिखा तो इमाम तिरमिजी बन गए, किसी ने लिखा तो इमाम नसाई बन गए, किसी ने लिखा तो इमाम इब्ने माजा बन गए, किसी ने लिखा तो इमाम इब्ने दाऊद बन गए। जो हुजूर के जाहिर को पढ़ा वो मुहद्दिस बन गया और जो बातिन को पढ़ा वो गौसे आजम बन गया, खाजा गरीब नवाज बन गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन गया, नजामुद्दीन औलिया बन गया, मखदूम अशरफ बन गया, मखदूम अलाउल अकबरी बन गया और दाता कुर्बान अली बन गया। मोहब्बत में आकर के हदीस रसूल को पढ़कर सीने में बसाया तो बरेली का ताजदार बन गया। बहुत अच्छे। मोहब्बत में आकर के अहादीस रसूल को पढ़ा तो बरेली के ताजदार बन गया। हजरात, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब खुदा दीन देता है तो अकले छीन लेता है।
बेश के मोहम्मद पढ़ाते हैं जो बुखारी, आ जाता है उनको बुखार पर बुखारी नहीं आती। बुखारी पढ़ने और पढ़ाने के लिए इन ऐनक की जरूरत नहीं है, दिल के ऐनक की जरूरत है, मोहब्बत रसूल की जरूरत है। हुजूर पूरी कायनात के लिए मुअल्लिम बन करके आए, हुजूर सारी कायनात के लिए मुअल्लिम बन करके आए। इसलिए कि अल्लाह फरमाता हुआ अल्लमका मालम तकुन तालम, महबूब हमने आपको सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, जो आप नहीं जानते थे। यानी जमीन वालों का भी इल्म, आसमान वालों का भी इल्म, पूरी दुनिया का इल्म महबूब आपको सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। जो लोग ये रट लगाते हैं कि हुजूर अगर पढ़े लिखे हैं तो हुजूर के टीचर का नाम क्या है, हुजूर के उस्ताद का नाम क्या है, तो सुन ले कि हुजूर ने किसी मुल्ला से नहीं पढ़ा है, अल्लाह से पढ़ा है। पढ़ने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, पढ़ाने वाला अल्लाह ताला है। और कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। या रसूलल्लाह, वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका का एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने कहा कि द ग्रेटेस्ट एंड फर्स्ट डॉक्टर इज मोहम्मद, सबसे बड़े और अव्वलीन डॉक्टर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उस डॉक्टर ने मजीद लिखा है कि मेडिकल साइंस चेंज नेम ऑफ मोहम्मद सुन्ना, सुन्नत नबवी का तगय्युर शुदा नाम मेडिकल साइंस है। आप कहेंगे कि ताहिर हुसैन साहब, आप कह रहे हैं कि हुजूर पूरी कायनात के लिए मुअल्लिम बन करके आए और हुजूर हर शोबे वालों के लिए आइडियल बन करके आए। साइंस वालों के लिए भी आइडियल है, आर्ट्स वालों के लिए भी आइडियल बन करके आए, कॉमर्स वालों के लिए भी आइडियल बन करके आए, स्कूल वालों के लिए भी आइडियल बन करके आए, मदरसा वालों के लिए भी आइडियल बन करके आए। जबकि आज हमारे स्कूल और मदारिस का हाल ये है और मेडिकल साइंस वालों का हाल ये है कि जो डॉक्टर जिस पार्ट्स ऑफ बॉडी का इलाज करता है वो उसी का माहिर होता है। हद तो ये है बच्चा का डॉक्टर जवानों के इलाज का माहिर नहीं होता है, औरतों का डॉक्टर मर्दों के इलाज के माहिर नहीं होता है, हड्डी का डॉक्टर आंख के इलाज का माहिर नहीं होता है, कान का डॉक्टर पेट के इलाज का माहिर नहीं होता है। हद तो यह है कि महिला के लिए अलग डॉक्टर्स, शिशु के लिए अलग डॉक्टर्स और मर्दों के लिए अलग डॉक्टर्स, फीमेल के लिए अलग डॉक्टर्स, मेल के लिए अलग डॉक्टर्स। लेकिन आपने ऐसा क्यों कह दिया कि हुजूर हर शोबे वालों के लिए आइडियल बन करके आए? ये कैसा कह दिए, जबकि स्कूल वालों का हाल ये है कि जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है वो उसी का माहिर होता है। जो केमिस्ट्री पढ़ाता है वो उर्दू का माहिर नहीं होता है, जो उर्दू पढ़ाता है वो फारसी का माहिर नहीं होता है, जो फारसी पढ़ाता है वो बायोलॉजी का माहिर नहीं होता है, जो बायोलॉजी पढ़ाता है वो संस्कृत का माहिर नहीं होता है, जो संस्कृत पढ़ाता है वो साइंस का माहिर नहीं होता है। और हद तो यह है कि हुजूर के जमाने में साइंस वजूद में नहीं आई थी, तो हुजूर तमाम डिपार्ट वालों के लिए आइडियल कैसे बन गए? मैं कहूंगा ए नादानो, सुनो और गौर से सुनो, जरा सुनो और गौर से सुनो। हुजूर ने किसी दुनिया के मुल्ला के सामने जानुए तिलमिज़्ता नहीं किया, अल्लाह ने पढ़ाया है। पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, दोनों हाथों को फजा में लहरा करके, नामू से रिसालत। अरे और जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो, नामू से रिसालत जिंदाबाद। अरे और जोर से बोले, नामू से रिसालत। दाएं वाले नामू से रिसालत, पीछे वाले नामू से रिसालत। और जोर से बोले, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नामू से रिसालत के लिए एक सुन्नी सहीहुल अकीदा यही कहता है, हम सरकार के नाम पे जान दे सकते हैं, सरकार के नाम पे ब्लड दे सकते हैं, लेकिन नामू से रिसालत के परचम को कभी झुकने नहीं देंगे और यूं ही गुस्ताखाने रसूल को लात मार देंगे और कयामत तक
तक यही पैगाम देंगे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले या रसूल अल्लाह, तेरी खातिर ये जान है, तेरी खातिर ये जहान है या रसूल अल्लाह, तेरी इस्मत और इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। ऐ सोशो कला के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर नामों से रिसालत के खातिर आप मर मिटना चाहते हैं तो आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप देंगे? अरे जोर से बोलो।